हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की होली कैसी बनी। सभी की अच्छी तरीके से होली बनी होगी कर। ठीक है। अब होली के बाद आप पढ़ना भी शुरू कर दीजिएगा अपना। आप लोगों की साइंस की वीडियो भी आ रही है, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी भी है, फिर आपकी हिस्ट्री भी है, बाद में आपकी ये होने के बाद पॉलिटी और करंट अफेयर भी यहाँ से शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए उन सभी को आराम से पढ़िएगा। और जो लोग अभी तक नए जुड़े हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ये सब्जेक्ट ऐसे नहीं है सिर्फ आपके सिर्फ जूनियर में ही काम आएंगे, या सिर्फ आपको सिर्फ जूनियर के लिए अलग से पढ़ाया जा रहा है। ये सब्जेक्ट आपके ऐसे भी हैं कि अगर आप एसआई का भी पेपर दे रहे हैं तो उसमें भी आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट उसमें भी आपको सेम इसी तरीके से आएंगे। और उसके साथ अगर आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, उसका आरओ दे रहे हैं, वहाँ पे भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तो आपको सिर्फ ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है। और उसके बाद जब आप लोगों का सुपर टेट होगा, प्राथमिकता का यानी कि प्राइमरी टीचर का होगा, उसमें भी आपको इसी तरीके से वहाँ पे एसएसटी मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये सभी लेवल के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जूनियर के लिए पढ़ाया जा रहा है। स्पेशल सिर्फ इतना है कि आपको जूनियर को ध्यान में रख के कराया जा रहा है। ठीक है, अब हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में कल हम इससे पहले हमने वहाँ पे बताया था कि अब हम अपनी वनस्पति शुरू करते हैं। वनस्पति क्या होती है। वनस्पति में सभी आते हैं कि वनस्पति में पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, लताएं, फूल, पत्ते, कांटे सब इसमें शामिल होती है वनस्पति में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, जैसे तापमान। कहीं पर इसका तापमान ज़्यादा होता है, कहीं वर्षा कम होती है, ज़्यादा होती है, वहाँ की मृदा कैसी है, लवणीय है या फिर पर्वतीय है, या फिर उसमें रेतीले प्रभाव है या लेटराइट मिट्टी है। इस तरीके से वहाँ पे अलग अलग प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है वहाँ की वनस्पति पर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लें कि जलवायु या फिर वर्षा की मात्रा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत की वनस्पति को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की वनस्पति को कितने भाग में बांटा गया है या 5 भागों में बांटा गया, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में वर्षा या जलवायु की मात्रा के आधार पे, ठीक है। जैसे अगर आपसे सबसे पहले पूछ लेगा कि सबसे पहले कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार का मतलब तो यहाँ पे समझ ही आ गया होगा। सदाबहार वन का मतलब होता है कि जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हरे भरे दिखाई देंगे, जहाँ पे सूखा नहीं होगा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि इसका क्षेत्र क्या होता है। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या बोलते हैं, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। इन दोनों रेखाओं के मध्य क्या पाए जाते हैं, इन दोनों रेखाओं के मध्य ही आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये आपकी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका क्षेत्र है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के मध्य। जैसे अगर आपकी भारत की बात कर लेगा तो भारत में कहाँ है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मेघालय। ऐसे आपके पास ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि वृक्षों के तनों तक जो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है इनमें, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सघन होते हैं। जैसे ये आपका कोई क्षेत्र होता है, यहाँ पे इस तरीके से पेड़ लगे हो तो ऊपर ऊपर से प्रकाश पहुंच पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सघन होते हैं।
एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं कि नीचे ज़मीन तक इसमें पानी नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश इसमें नीचे यानी कि जड़ों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सघन होते हैं, एक दूसरे के आपस में बहुत ज़्यादा मिले होते हैं। इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है और इनका तना मुलायम होता है। अगर आपसे इस तरीके से पूछ ली, जैसे अब इसमें कैसे कैसे पेड़ आते हैं, बांस, केला, चंदन, महोगनी, रोजवुड, इस तरीके से आपके कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि उष्णकटिबंधीय की बात कर रही हैं। अब आपके अगर सदाबहार वन के बारे में पूछेगा तो ये क्या होती है कि जो सदाबहार वन आपने पढ़े होंगे कहीं भी, सदाबहार वनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वर्षा के अलग अलग समय पे ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कुछ वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं, और जिन वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं वो फिर दूसरे टाइम पे अपनी पत्तियां गिराते हैं, और जब पत्तियां वे गिराते हैं तो दूसरे टाइम पे जो आपके पौधे थे जिन्होंने पत्तियां पहले ही गिराई थी उन पे हरी पत्तियां आने लगती है, जिसकी वजह से वो कभी भी सूखे नहीं दिखाई देते, इसलिए वो हमेशा आपको क्या दिखाएंगे, हरे भरे दिखाई देते हैं पेड़, वो आपको सूखे नहीं दिखाई देते। जैसे क्या होता है कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पे पतझड़ आता है तो सारे पेड़ क्या होते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और बिल्कुल सूख जाते हैं। फिर जब उन पे नई नई वर्षा आती है, बसंत आता है, तो यहाँ पे कोंपलें फूटने लगती है तो सभी पेड़ों पर होती है। वहाँ पे क्या होता है कि उनका मौसम ही अलग अलग होता है, वर्षा अलग अलग टाइम पे होती है, तो कुछ पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, कुछ नहीं गिराते, और जब जो नहीं गिराते वो किसी और टाइम पे गिराते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा क्या है यहाँ पे, उष्ण कटिबंधीय पतझड़, या इसे कहते हैं पर्णपाती वन, ये आपका है दूसरा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि इसके पेड़ के तने कैसे होते हैं, उसमें क्या थे, उसके तने मुलायम थे, इसके तने कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, ऊंचाई बहुत कम होती है, और ये आर्थिक दोहन में किए जाते हैं, यानी कि इन लकड़ियों का प्रयोग हम आर्थिक दोहन में करते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका हम रियूज करते हैं, ये पेड़ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे आम, नीम, बरगद, महुआ। ये महुआ आपके ज़्यादातर एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं ये। उसके बाद हो गया शीशम, ये आपके पाएंगे एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद बिहार, इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं ये। और अगर आपसे पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्र भी हैं इसमें, जैसे तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनमें भी कहीं कहीं इस तरीके से पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन। अब इनकी खास बात क्या होती है, ये ऐसे पौधे होते हैं जो एक निश्चित मौसम पर अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, यानी कि आप कहना ये है कि जितने भी ये पेड़ होते हैं, ये ऐसे पेड़ नहीं होते हैं कि इस पेड़ की पत्ती किसी और टाइम पे गिरेगी या इसकी किसी और टाइम पे गिरेगी, नहीं, ये सब की जो पत्तियां होती हैं वो अपनी पत्तियां एक टाइम पे गिरा देती है, एक निश्चित समय होता है कि इस समय में ये पत्तियां अपनी गिरा देती है और सूख जाती है, जिसकी वजह से ये पेड़ हरे भरे नहीं दिखाई देते, एक टाइम आने के बाद ये पेड़ पौधे सूखे हुए दिखाई देते हैं, जिन पर एक भी पत्तियां नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है आपका, पर्वतीय वन। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में,
असम, जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पे भी इस तरीके से वन पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि किस तरीके से पेड़ पाए जाते हैं। अशोक, देवदार, चीड़, पाइन, इस तरीके से पाए जाते हैं। और पर्वतीय वनों के आकार अगर आपसे पूछे कि इसका आकार कैसा होता है, जैसे शंकु होते हैं उसके जैसा इसका आकार होता है। ठीक है। आपसे अगर आप याद करेंगे, आपको यूपी टेट में, जो आपका यूपी टेट हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों में, पर्वतीय वन के बारे में पूछा गया था कि कौन सा है। वो था आपका साला घास। ये साला घास पूछा गया था कि कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर आपके उत्तरी प्रदेश में। इस तरीके से पूछा गया था। और ये आपका पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कौन से? साला घास। ठीक है। ये पश्चिमी घाट जैसे आपकी नीलगिरी है, अन्नामलाई है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, इन पर्वतों के आसपास ये पाए जाते हैं। कौन से? साला घास। अगर आपसे दोबारा से पूछेगा कि साला घास कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट यानी कि पर्वतीय, नीलगिरी, अन्नामलाई, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनमें ही पाए जाते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये पर्वतीय वन है। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है आपका कटीली, कटीली वनस्पति। ठीक है। अब ये कैसे पाएंगे? यहाँ पे तो आपको कटीली समझ में आ रहा होगा, जिनके पौधों पर कांटे पाए जाते हैं। अब ये कांटे क्यों पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये होता है कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण इनके जो आकार होते हैं, जो दिखाई देते हैं, उस पर बहुत क्या होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कांटे आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे क्या होते हैं, नागफनी, और क्या होता है, कैप्टस, और होता है जंगली, इसके साथ और क्या होता है, जंगली बबूल, खजूर। ये भी आपके कैसे होते हैं, कंटीली वनस्पतियों में ही पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं। और ये जब किस क्षेत्र में पाएंगे आपको? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ठीक है। इस तरीके से जो वृक्ष होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इसमें इस तरीके से आपको ये वृक्ष दिखाई देंगे जो कटीले होते हैं। क्योंकि और साथ में आपके इनकी एक और विशेषता मिलेगी, जो इस तरीके से वृक्ष होती हैं इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि जब इन्हीं जड़ों में, अपनी ज़मीन में इन्हें पानी नहीं मिलता है, तो ये पानी के लिए, पानी की तलाश के लिए इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। जितनी ऊंचाई में बाहर दिखाई देती हैं उससे कहीं ज़्यादा गुना इनकी जड़ें होती हैं लंबी, क्योंकि इन्हें जहाँ तक पानी मिलेगा ये वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है। आपको ये वनस्पति भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कच्छ वनस्पति या मैनग्रोव वन। अब आपसे सबसे पहले तो यही पूछेगा ये कैसे पानी में पाई जाती है? खारे पानी में ये पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद ये पूछेगा कि इसमें क्या होते हैं? मैनग्रोव होते हैं, सुंदरी वन होते हैं, कसूरी होते हैं, केवड़ा होते हैं। आपसे से पूछ लेगा क्या होता है? एक तो सुंदरी वन होता है, इसी में पाए जाते हैं, मैनग्रोव में। उसके बाद पाए जाते हैं आपके पास केवड़ा, केवड़ा भी इसी की ही जनजाति है, यानी कि मैनग्रोव पाई जाती है, मैनग्रोव। उसके बाद आपसे पूछेगा कि कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है? ये तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि कच्छ की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा, उसके बाद है आपकी गोदावरी, साथ में आपकी कावेरी। इन क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं इस तरीके से वन। ठीक है।
अब आपको वन भी समझ आ गए होंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनाई आप लोगों के लिए वन के लिए कि समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको छोटी सी वीडियो में ही आपकी सारी डिटेल बता दी गई। पर्णपाती वन क्या होते हैं, पर्वतीय वन क्या होते हैं, पतझड़ वन क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं, मैनग्रोव क्या होती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं, इसमें कौन कौन से साला घास कहाँ पाए जाते हैं आपके, ये सारे आपको ज़्यादा लंबी वीडियो में भी नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिएगा जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे मिट्टियाँ बढ़ा देंगे कि मिट्टियाँ कैसे होती है, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, ये सारी मिट्टी आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे ताकि, और ये भी क्षेत्र भी आपको बता देंगे कि कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किसके लिए उपयोगी है।